हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बोधियागा स्टडी में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों संविधान संशोधन के बारे में। आज हम लोगों का मुख्य टॉपिक है दोस्तों संविधान संशोधन। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों संविधान संशोधन के बारे में। तो शुरुआत करने से पहले बता दें दोस्तों कि ये हमारे चैनल का नाम है दोस्तों बोधियागा स्टडी। तो आपको अगर हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ाई अच्छी लगे दोस्तों तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करेंगे दोस्तों, सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों और सभी लोगों में शेयर करेंगे। तो आज का टॉपिक को शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों संविधान संशोधन। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज का मुख्य चैप्टर है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन की बात करें दोस्तों तो फर्स्ट में तो आ जाता है, प्रश्न उठता है कि संविधान संशोधन की चर्चा हमारे संविधान में अनुच्छेद कितना में है और भाग कितना में है। तो पहले तो आप ये जानकारी प्राप्त करें कि हमारे संविधान संशोधन को भाग कितना में रखा गया है, अनुच्छेद आर्टिकल कितना में है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे हमारे संविधान संशोधन संविधान के भाग 20 में रखा गया है, जबकि आर्टिकल अगर पूछ दे तो 368। संविधान संशोधन किसके तहत, किस आर्टिकल के तहत किया जाता है दोस्तों? तो ये संविधान संशोधन आर्टिकल 368 में किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन को लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन को लिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान, जो कि हमारा संविधान बहुत ही कठोर है और एक बात और कहा जाए तो बहुत लचीलापन भी है। कैसे? तो ये आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता है या नहीं हो सकता है, लेकिन अगर आवश्यकता पड़ जाए तो आवश्यकता अनुसार इसे संशोधन किया भी जा सकता है। तो एक तरफ इसका प्रभाव दिखाता है कि कठोरता और दूसरा उदारीपन यानी लचीलापन दिखाता है। तो इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। संविधान संशोधन जो है वो 3 तरीकों से संशोधन किया जाता है। कितने तरीकों से संविधान संशोधन किया जाता है? तो वो 3 तरीके से संविधान संशोधन किया जाता है। पहला है साधारण बहुमत के द्वारा। पहला क्या है? तो पहला है साधारण बहुमत के द्वारा। अगर दूसरा की बात करें दोस्तों तो दूसरा क्या है? तो दूसरा है विशेष बहुमत के द्वारा। दूसरा कैसे कर सकते हैं दोस्तों? तो दूसरा कर सकते हैं विशेष बहुमत के द्वारा। और अगर तीसरे की बात करें तो विशेष बहुमत प्लस कम से कम, विशेष बहुमत प्लस कम से कम भारत के आधे राज्यों की स्वीकृति होनी ही चाहिए। 3 तरीके से हमारे संविधान को संशोधित किया जा सकता है। फर्स्ट में आ जाते हैं साधारण बहुमत से, दूसरा विशेष बहुमत द्वारा, तीसरा विशेष बहुमत प्लस कम से कम भारत के आधे राज्यों की स्वीकृति होनी ही चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं भारतीय संविधान संशोधन का महत्वपूर्ण संशोधन। तो पहला आ जाता है दोस्तों फर्स्ट संविधान संशोधन की बात करें दोस्तों तो फर्स्ट संविधान संशोधन कब किया गया? 1951 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? पहला संविधान संशोधन कब किया गया दोस्तों? तो 1951 ईस्वी को किया गया। 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। केवी अनुसूची को जोड़ा गया। तो 9वीं अनुसूची को पहला संविधान संशोधन 1951 ईस्वी में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची में क्या था? भूमि सुधार। तो इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 7वां संविधान संशोधन 1956। 7वां संविधान संशोधन 1956 ईस्वी, इसे ध्यान रखेंगे। ये किससे आधारित था?
तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। तो इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे है, इसी में है 7वें संविधान संशोधन 1956 में ही है। राज्यपाल की एक से अधिक राज्यों का प्रभार मिला। राज्यपाल का एक से अधिक राज्यों का प्रभार किस संविधान संशोधन के द्वारा मिला दोस्तों? तो 7वां संविधान संशोधन 1956 ईस्वी में मिला। तो इसे ध्यान रखेंगे। अभी हाल ही में 8 राज्यों के राज्यपाल को चेंज किया गया है दोस्तों, वो भी हम आपको पढ़ाएंगे करंट अफेयर में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 21वां संविधान संशोधन। तो 21वां संविधान संशोधन के बारे में जानते हैं दोस्तों। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 ईस्वी में किया गया। 21वां संविधान संशोधन 1967 ईस्वी में किया गया। तो इसमें क्या किया गया? तो सिंधी भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया। अच्छा बताएंगे, हमारे देश में कितने राजभाषा को दर्जा मिला है संविधान में? तो 22 को। वर्तमान में कितने हैं? 22 हैं। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, 21वां संविधान संशोधन कब किया गया? 1967 ईस्वी में किया गया। और क्या जोड़ा गया इसमें? तो सिंधी भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया। 21वां संविधान संशोधन 1967 ईस्वी में सिंधी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं। आगे है 31वां संविधान संशोधन। क्या है? 31वां संविधान संशोधन। तो इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। 31वां संविधान संशोधन कब किया गया? 1973 ईस्वी को किया गया। 31वां संविधान संशोधन कब किया गया दोस्तों? तो 31वां संविधान संशोधन सन 1973 ईस्वी को किया गया। तो 31वां संविधान संशोधन में लोकसभा के सीट को 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया। 31वां संविधान संशोधन 1973 ईस्वी में हुआ। तो लोकसभा के सीट को 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है 42वां संविधान संशोधन 1976। तो आपको हमने पिछले वाले वीडियोज में आपको अगर नहीं पढ़ाया तो आपको स्पेशल 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन के बारे आपको डीपली रूप से अति गहनता से हम आपको बताएंगे। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी, 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं। आगे है 52वां संविधान संशोधन। तो 52वां संविधान संशोधन कब किया गया दोस्तों? तो 52वां संविधान, इसे ध्यान रखेंगे, 1985 ईस्वी में किया गया। और बताएंगे कि इसमें किया क्या गया। तो इसमें दल बदल विरोधी कानून, तो इसमें क्या किया गया? 52वां संविधान संशोधन 1985 को, तो दल बदल विरोधी कानून को अनुसूची 10 में रखा गया। आगे बात करते हैं दोस्तों 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन कब किया गया? तो 61वां संविधान संशोधन सन 1989 ईस्वी को किया गया। 61वां संविधान संशोधन 1989 ईस्वी को किया गया। 61वां संविधान संशोधन 1989 ईस्वी को किया गया। इसमें क्या हुआ दोस्तों? तो वोट देने की उम्र को 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया। वोट देने की उम्र को 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं
71वां संविधान संशोधन 1992। क्या दोस्तों? 71वां संविधान संशोधन 1992। तो इसमें क्या किया गया? तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। कोंकणी बताएंगे दोस्तों किस राज्य में बोली जाती है, ये तो आप जानते हैं। ये दोनों कोंकणी बताएंगे कोई किस राज्य की भाषा है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे 71वां संविधान संशोधन 1992 में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को जोड़ा गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं 73वां संविधान संशोधन की बात करें दोस्तों, तो 73वां संविधान संशोधन 1993 ईस्वी को पंचायती राज को जोड़ा गया। 73वां संविधान संशोधन 1993 ईस्वी में क्या किया गया? तो पंचायती राज को जोड़ा गया। 74वां संविधान संशोधन 1993 की बात करें दोस्तों, तो नगर पालिका को जोड़ा गया। किसे जोड़ा गया? तो नगर पालिका को जोड़ा गया। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बात करते हैं 74वां संविधान संशोधन, तो आपको हमने बता दिया नगर पालिका से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं 86वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी में किया गया। 86वां संविधान संशोधन सन 2002 ईस्वी में किया गया। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाकर अनुच्छेद 21 के क में जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाकर अनुच्छेद 21 के क में जोड़ा गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 92वां संविधान संशोधन 2003। तो 92वां संविधान संशोधन 2003 को क्या क्या जोड़ा गया दोस्तों? कौन कौन सा भाषा जोड़ा गया? तो बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। तो इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं दोस्तों 122वां संविधान संशोधन 2014 ईस्वी में किया गया। 122वां संविधान संशोधन कब किया गया? तो 122वां संविधान संशोधन कब किया गया दोस्तों? तो 122वां संविधान संशोधन 2014 ईस्वी को जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स अधिनियम 2014 और लागू कब किया गया? तो 1 जुलाई 2017। और जीएसटी दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? तो 1 जुलाई को मनाते हैं जीएसटी दिवस के रूप में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। पहला संविधान संशोधन की बात करें दोस्तों, तो पहला संविधान संशोधन 1951 ईस्वी में किया गया। 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया जो कि भूमि सुधार था। 7वां संविधान संशोधन 1956 ईस्वी भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, और दूसरा राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों का पदभार मिला। 21वां संविधान संशोधन 1967 ईस्वी। 21वां संविधान संशोधन 1967 ईस्वी को सिंधी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। 31वां संविधान संशोधन 1973। 31वां संविधान संशोधन 1973 ईस्वी को लोकसभा की सीट 525 से 545 किया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976। आगे बढ़ते हैं 44वां संविधान संशोधन 1978। इसे ध्यान रखेंगे। 52वां संविधान संशोधन की बात करें तो 52वां संविधान संशोधन कब किया गया? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी को दल बदल विरोधी कानून को जोड़ा गया, जो कि अनुसूची 10 का विषय है। आगे बढ़ते हैं 61वां संविधान संशोधन 1989। तो वोट देने के अधिकार को 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया। 61वां संविधान संशोधन 1989। आगे बढ़ते हैं दोस्तों
71वां संविधान संशोधन 1992, 71वां संविधान संशोधन 1992, इसे ध्यान रखेंगे। 71वां संविधान संशोधन 1992 नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। 21वां संविधान संशोधन कब किया गया? 1967 ईस्वी में सिंधी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी को नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। इसे ध्यान रखेंगे। 73वां संविधान संशोधन की बात करें तो 73वां संविधान संशोधन 1993 ईस्वी में पंचायती राज को जोड़ा गया। अगर अनुसूची पूछ दे अनुसूची कितना है तो अनुसूची 11 में। आगे बात करते हैं दोस्तों। 74वां संविधान संशोधन 1993 ईस्वी को नगर पालिका को जोड़ा गया, जो कि 12वीं अनुसूची में रखा गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाकर अनुच्छेद 21 के क में जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी को 86वां संविधान संशोधन सन 2002 ईस्वी को शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में रखा गया, अनुच्छेद 21 के क में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे 92वां संविधान संशोधन 2003 ईस्वी, 92वां संविधान संशोधन 2003 ईस्वी को क्या जोड़ा गया? तो बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। 92वां 21वां संविधान संशोधन 1967, उसमें क्या जोड़ा गया? सिंधी भाषा को। 71वां संविधान संशोधन 1992 में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा गया, इसे ध्यान रखेंगे। और 92वां संविधान संशोधन 2003 ईस्वी को बोडो, संथाली, मैथिली, कोंकणी, डोगरी, तो इसे ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 122वां संविधान संशोधन 2014 ईस्वी को जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स को अधिनियम बनाया गया। तो सन 2014 का अधिनियम एक्ट बना, लागू किया गया 2017 ईस्वी को। जीएसटी दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? तो जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाते हैं, तो इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं दोस्तों। अगर आपको हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ाई अच्छी लग रही है दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।